नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 20 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से पेड कोर्सेज यहां पर नजर आते हैं। इन पेड कोर्सेज में कुछ मुख्य पेड कोर्स की अगर हम चर्चा करें तो उसमें क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स उपलब्ध है। इसमें जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है वो सब न्यूज़पेपर से बनाकर बहुत ही मेहनत के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही में उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध होता है। अगर आप ई बुक्स की बात करें तो यहां 3 ई बुक्स आपको मिलेगी। ई बुक का एक अलग सेक्शन है एप्लीकेशन में, वहां पर जाएंगे 3 अलग से ई बुक है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, वहां देखें, ई बुक आप बाई कर सकते हैं। और बात करें द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की, जहां पर आपको पर डे 2 एडिटोरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। एक एडिटोरियल यही जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आपको शाम को 5 बजे मिलता है यूट्यूब पर, और लेकिन ये एप्लीकेशन पर जल्दी मिल जाएगा, आपको अर्ली एक्सेस इसका मिलेगा। साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और एक इवनिंग में, नाइट में, लेट नाइट आपको एक एडिटोरियल और मिलता है और वो भी पीडीएफ के साथ उपलब्ध होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन है वन ऑफ द सिक्योरिटी मेन। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ द का प्रयोग जब भी आप करते हैं तो प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो ये नाउन है वो प्लूरल है। तो वन ऑफ द सिक्योरिटी मेन का मतलब जो सुरक्षा कर्मी है। अब सुरक्षा कर्मी तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई एक सुरक्षा कर्मी जो है रश्ड फॉरवर्ड, वो तेजी से आगे की ओर दौड़ा। ठीक है, तो जो सुरक्षा कर्मी है उनमें से एक सुरक्षा कर्मी आगे की ओर दौड़कर आया एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा। अब देखो, पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, तो डेफिनेटली यहां पे कंजंक्शन जो चाहिए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी लगने योग्य है वही लगना चाहिए। तो यहां वेदर का प्रयोग है, इफ भी लगा सकते थे। उसने पूछा कि क्या आई हैड एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, क्या मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो यहां दोस्तों कोई गलती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में है। आपका आंसर होगा 4 नंबर। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो कह रहा है वी आर नाउ रिलायबली लर्नड। तो हमने बड़े भरोसे से, बहुत ही रिलायबल तरीके से ये बात सीख ली है दैट ही वाज इन्वॉल्वड इन द बैंक रॉबरी, कि वो बैंक रॉबरी में शामिल था। मतलब हमें पता लग गया है इस बात का। लर्न का मतलब यहां सीखना ना लेके ऐसे लीजिए कि हमें पता लग गया है। देखो, अलग अलग वर्ड अलग अलग कंटेक्स्ट के अनुसार अलग अलग मीनिंग देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अर्थ निकालना है। तो वी आर नाउ रिलायबली लर्नड को आप यूं पढ़िए कि हमने ये बात जान ली है। तो वी आर के स्थान पे यहां पे हैव करोगे तब जाके ये सही होगा, वरना तो ये पैसिव बन रहा है जिसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो हमने ये बात जान ली है, तो आपका जो आंसर होगा वो 1 नंबर आएगा। और तीसरा क्वेश्चन है नाउ ए डेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई। आजकल जो जीने का एक कॉस्ट है, मतलब लिविंग के लिए आपको जो एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है, वो इतनी ज्यादा है दैट, सो के साथ दैट लग गया, दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, कि लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। एक फ्रेज होती है ये, मेक बोथ एंड्स मीटिंग नहीं होता, मीट होता है। बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है आजीविका कमाना, सरवाइव करना, गुजर बसर करना। इसको बोलते हैं अर्न लाइवलीहुड को बोलते हैं। आपका आंसर है वो 3 नंबर आएगा। ये फ्रेज यहां पे गलत यूज की गई थी। तो ये तो था कॉमन एरर के बारे में। अब हम आज के सेशन पे आ जाते हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको शुरू से जानना है कि कैसे अखबार पढ़ना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेजी सीखना तो है लेकिन अखबार के माध्यम से कैसे सीखें, तो एक सेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। 3 सेशंस अब तक आपको मिल गए हैं। नाइट में आपको ये सेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। एक सेशन इंडियन एक्सप्रेस का था, फिर दूसरा द हिंदू से था, तीसरा ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से था। किसी भी न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज का एक आर्टिकल, छोटी सी एक आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो सकें। और जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो ये वाला जो सेशन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। कर्बिंग ऑन एयर बिगोटरी, काफी सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया, मैं कह सकता हूं। डिफिकल्टी लेवल भी ठीक ठाक सा है, पूरा देखेंगे तब समझ में आपको आएगा। देखिए, कर्बिंग ऑन, कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना, रोक लगाना। ठीक है। ऑन एयर का मतलब है जो भी चीजें ऑन एयर है इसका मतलब प्रसारण उसका हो रहा है। ऑफ एयर है मतलब उसका प्रसारण बंद हो गया है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग को बोलते हैं ऑन एयर। बिगोटरी का मतलब होता है, बिगोटरी का मतलब है कट्टरता,
है ना, कट्टरता, कट्टरता का मतलब आप इसको फेनेटिसिज्म कह सकते हो। फेनेटिक होता है FANATIC, नोट करते चलना, नोटबुक लेकर बैठे होंगे आप लोग। FANATIC फेनेटिक होता है, फेनेटिक का कट्टर होता है, ठीक है। नैरो माइंडेड व्यक्ति होता है, संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है तो वो कट्टर होता है, तो उस चीज की, इस प्रोसेस को कट्टरता बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि कट्टरता अगर, मतलब ये कह रहा है कर्बिंग, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना, नियंत्रण करना, किस पर, जो भी टीवी पर प्रसारित हो रहा है, और प्रसारित क्या हो रहा है, बिगोट्री, कट्टरता प्रसारित हो रही है। मतलब एक धर्म विशेष के खिलाफ आप अभियान चलाते हो, एक धर्म विशेष का आप सपोर्ट करते हो, तो ये है कट्टरता। इस कट्टरता पर रोक लगाने संबंधी ये आपका आर्टिकल है, देखिए पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स पोजर्स, पोजर्स का मतलब नोट करो। पोजर का मतलब होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। पोजर का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। मुश्किल प्रश्न को बोलते हैं पोजर, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल प्रश्न पोजर कहलाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पोजर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुश्किल प्रश्न पूछे हैं, किससे, टू द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से, किस बात को लेकर, ऑन द मेजर्स, मेजर्स का मतलब उपाय, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, कदम पूछे हैं, उन उपायों को लेकर, उन कदमों को लेकर जो कि इट आ रहा है यूनियन गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर शब्द आए वो प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, कि वो स्टेप्स इट कैन, जो ये ले सकती है, एंड इज विलिंग, और इच्छुक है, टू टेक, लेने के लिए, किसके खिलाफ, कम्युनली स्लेंटेड टेलीविजन कवरेज। स्लेंटेड का मतलब नोट करो, स्लेंटेड का मतलब होता है झुका हुआ होना, टिल्टेड, यहां पे ये एडजेक्टिव फॉर्म में है, वर्ब से बना है, वर्ब इसको स्लेंट कह सकते हो, तो टिल्टेड कह सकते हो, इंक्लाइंड कह सकते हो, स्लोप्ड कह सकते हो, तो ये है झुका हुआ। कम्युनली मतलब सांप्रदायिक तरीके से, कम्युनली एडवर्ब का काम करेगा। टेलीविजन कवरेज मतलब जो भी टेलीविजन में प्रसारित हो रहा है उस चीज की बात है, तो टेलीविजन कवरेज नाउन है, स्लेंटेड एडजेक्टिव है, कम्युनली एडवर्ब है। शुड नॉट एंड, शुड नॉट जोड़ेंगे इससे, जो प्रश्न है वो शुड नॉट एंड, उसका अंत नहीं होना चाहिए उन प्रश्नों का। इन किस रूप में, अनडिजायरेबल, अवांछनीय, एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है। अनडिजायरेबल एडजेक्टिव हो गया, ABLE से एंडिंग है, अवांछनीय को बोलते हैं, जो कि चाहा नहीं जाता है उसको अनडिजायरेबल कहते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम है, आउटकम्स है, रिजल्ट है, ठीक है। तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट के जो मुश्किल प्रश्न हैं जो यूनियन गवर्नमेंट से पूछे गए हैं, किस बात को लेकर, उन उपायों को लेकर जो कि यूनियन गवर्नमेंट उठा सकती है और उठाने का इच्छुक है, वो कदम जो यूनियन गवर्नमेंट उठा भी सकती है और उठाने की इच्छुक है, किसके खिलाफ, उन टेलीविजन कवरेज के खिलाफ जो कि सांप्रदायिक रूप से झुके हुए हैं एक तरफ, केवल एक संप्रदाय विशेष के सपोर्ट में और एक संप्रदाय विशेष के विरोध में ये टेलीविजन कवरेज चलता है। तो वो जो प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए, उनका अंत नहीं होना चाहिए अवांछनीय परिणाम के रूप, मतलब उन प्रश्नों का परिणाम है ऐसा नहीं जिसको हम चाहते ही नहीं है, वो परिणाम कम से कम निकल कर आए जो कि चाहे गए हैं, राइट। आगे देखिए, द क्वेश्चंस, जो प्रश्न है, अपीयर, क्वेश्चंस को देखकर अपीयर है, वो प्रश्न ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी एन अटेम्प्ट, की ये प्रश्न जो है एक प्रयास है, एक प्रयास है किस चीज का, टू एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है उगलवाना, एलिसिट का मतलब होता है निकलवाना, ठीक है, डेराइव करवाना, मतलब अगर आप किसी से एलिसिट करवाते हैं रेस्पॉन्स, मतलब किसी के मुंह से आप प्रत्युत्तर निकलवाते हैं, उसको बोलते हैं एलिसिट। अ कमिटमेंट टू, कमिटमेंट के साथ टू लगता है, ध्यान रखेंगे, प्रतिबद्धता। अ कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कार्यवाही, दैट लग रखा है कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, वो कार्यवाही, दैट विल कर्ब, कर्ब का मतलब क्या पढ़ा, रिस्ट्रेन, नियंत्रित करना, है ना, वो कार्यवाही जो नियंत्रित रखेगी, रोक लगाएगी, किस पर, इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी का मतलब प्रोवोकेटिव, उकसाने वाला, भड़काने वाला, इंस्टिगेटिंग, इंसाइटिंग, ये सब कह सकते हो, प्रोवोकिंग, उकसाने वाली। जर्नलिज्म, पत्रकारिता। ऑन ब्रॉडकास्ट मीडिया, तो ये वो मीडिया है जो प्रसारित करती है, टेलीविजन शोज लगा चलाती हैं वो। तो कह रहा है ये जो प्रश्न है, कौन से प्रश्न, जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है सरकार से, तो ये प्रश्न ऐसे लगते हैं कि ये एक प्रयास है कि यहां पे इन प्रश्नों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट सरकार से वो प्रतिबद्धता निकलवाना चाहता है कि सरकार यहां पे आश्वस्त करे, सरकार यहां पे कमिटमेंट करे, किस चीज का, कि सरकार कार्यवाही करेगी, किसकी कार्यवाही करेगी, वो कार्यवाही जो कि भड़काऊ जो पत्रकारिता होती है ब्रॉडकास्ट मीडिया को लेकर, है ना, ब्रॉडकास्ट मीडिया में जो भड़काऊ पत्रकारिता है उस मतलब यहां पे कर्ब करेगी, क्या, इन्फ्लेमेटरी जर्नलिज्म ऑन, मतलब यहां पे ये जो इन्फ्लेमेटरी जर्नलिज्म चलता है, भड़काऊ पत्रकारिता चलती है, उस पर रोक लगाने के लिए यहां पे कार्यवाही करेगी,
बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछे हैं, ये प्रश्न ऐसे लगते हैं कि ये प्रयास है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सरकार यहां पे एक कार्यवाही करे, वो कार्यवाही जो कि भड़काऊ पत्रकारिता पर रोक लगाए। सीधी सीधी बात ये है। आगे देखो, हाउएवर, हालांकि कंजंक्शन है, एडवर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है फिर भी, हालांकि मतलब विरोधाभासी शब्द है। द कोर्ट्स वार्निंग, कोर्ट का जो चेतावनी है, दैट की इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या चेतावनी? कि यदि सरकार असफल रहती है किस चीज में? टू एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, कि यदि सरकार अपने सिस्टम को समझाने में असफल रहती है। सिस्टम कौन सा? टू डील विद द प्रॉब्लम, डील के साथ विद भी लगता है, इन भी लगता है। डील के साथ विद लगाओगे तो इसके बराबर टैकल लिख सकते हो कि आप किसी चीज को कैसे हैंडल करते हो, कैसे टैकल करते हो। डील के साथ में इन लगाते हो तो इसका मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड इन होता है, डील इन होता है, ठीक है। तो यहां पे हालांकि कोर्ट की तो चेतावनी है कि यदि सरकार असफल रहती है, कोर्ट ने क्या चेतावनी दी है कि यदि सरकार असफल रहती है किस चीज में? अपने सिस्टम को समझाने में। क्या सिस्टम समझाने में? कि कैसे इस प्रॉब्लम के साथ, ये प्रॉब्लम कौन सी है? कि भड़काऊ पत्रकारिता होती है, कम्युनली स्लैंटेड जर्नलिज्म होता है, सांप्रदायिक रूप से एक तरफ झुका हुआ पत्रकारिता होती है, इस प्रकार के टीवी शो चलते हैं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से सरकार कैसे निपटेगी, इसको समझाने में अगर सरकार असफल रहती है तो कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इट कोर्ट के लिए है कि इट वुड क्रिएट वन ऑन इट्स ओन, कि ये जो इट वुड क्रिएट वन का मतलब यहां पे वही मैकेनिज्म, वो सिस्टम, कि कोर्ट कह रहा है कि हम फिर सिस्टम अपनाएंगे, अगर सरकार ये काम नहीं करेगी तो हम खुद करेंगे। ऑन इट्स ओन का मतलब खुद करेंगे। मे टेक द डिबेट, तो ये जो चीज है ये हो सकता है कि इस डिबेट को, इस कह सकते हो इस जो विवाद चल रहा है, जो बहस चल रही है, इसको ले जाएगा स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप का मतलब होता है कोई भी मामले को इस प्रकार से ले जाना कि वो बद से बदतर हो जाए, कोई भी ऐसी कार्यवाही की जाए जिससे मामला बद से बदतर हो जाए, रिजल्ट और भी खराब निकले, उसको कह सकते हो। तो हालांकि कोर्ट ने जो चेतावनी दी है सरकार को कि यदि सरकार असफल रहती है उस सिस्टम को समझाने में कि इस समस्या से कैसे निपटेगी सरकार, तो कोर्ट जो है वो खुद एक ऐसा सिस्टम बनाएगा। तो ये जो चीज कोर्ट ने कही है ना, ये जो चीज है ये हो सकता है कि इस बहस को किसी बुरे अंजाम तक लेकर चली जाए। स्लिपरी स्लोप का मतलब ऐसी कार्यवाही जो किसी चीज का अंजाम बहुत ही खराब कर देती है। आगे देखिएगा, द कोर्ट इज हियरिंग पिटीशन, पिटीशन बोलते हैं इसको याचिका, क्या बोलते हैं? याचिका। तो कह रहा है द कोर्ट इज हियरिंग पिटीशन, हियरिंग सुनवाई करना, और सुनवाई करने के सेंस में ही हियर में आईएनजी लगता है, वरना आईएनजी नहीं लगता, याद रखना। कोर्ट जो है सुनवाई कर रहा है याचिकाओं की अगेंस्ट द कम्युनल कलर, किसके खिलाफ याचिकाएं हैं? कम्युनल, सांप्रदायिक कलर, रंग, तो जिन को सांप्रदायिक रंग दिया गया है, गिवन बाय सम चैनल्स, किसके द्वारा दिया गया है? कुछ चैनल्स के द्वारा। टू द इंसिडेंस ऑफ, और किसको दिया गया है? एक घटना हुई थी ऑफ लार्ज क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब झुंड होता है, ग्रुप होता है ना। तो बहुत बड़े झुंड जो था वो घटना घटी थी ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, और ये क्लस्टर किसका था? कोविड-19 का संक्रमण। तो कोविड-19 का संक्रमण जब बहुत बड़े स्तर पर हो गया था, बहुत ग्रुप के ग्रुप यहां पे संक्रमित हो गए थे, वो जो घटना घटी थी उस घटना को कुछ चैनल्स ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, उसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई कोर्ट में, कोर्ट उसकी सुनवाई करते हुए सब कह रहा है। तो अमंग दोज, अब यहां पे कह रहा है कि इन्फेक्शंस किन के बीच हुआ? उन लोगों के बीच जिन्होंने, हु यहां पे दोज, हु और दोज ये साथ में आते हैं, इससे पहले हु से पहले दे और देम कभी नहीं आता है। ये भी याद रखना है कि ये पॉसिबल तब होता है जब इसके बाद में वर्ब होती है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया था तबलीगी जमात, ये नाम सुना होगा आपने, इवेंट, एक ये इवेंट होता है इनका, एक प्रोग्राम होता तबलीगी जमात, इन्होंने अटेंड किया था। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं इन न्यू दिल्ली में। बात समझ में आ रही? एक बार फिर समझना। ये अब लेखक समझा रहा है कि ये मामला कौन सा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है सरकार से, ये क्यों कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रहा है उन याचिकाओं की जो कि सांप्रदायिक रंग दिया गया है उस घटनाक्रम को, जब बहुत बड़े समुदाय जो थे, बहुत बड़े जो ग्रुप्स थे, वो कोविड-19 वहां पे संक्रमण देखने को मिला था उन लोगों के बीच, जो तबलीगी जमात जिन्होंने इवेंट को अटेंड किया था न्यू दिल्ली में, उस घटनाक्रम को कुछ चैनल्स के द्वारा सांप्रदायिक रंग दिया गया, उसके खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई, उन याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है कोर्ट। बात समझ में आ गई? द पोर्ट्रेयल, पोर्ट्रेयल नाउन है क्योंकि दे लगा हुआ है। चित्रण को बोलते हैं
डेपिक्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं, डेलिनिएट करने के प्रोसेस को बोलते हैं, चित्रित करने की प्रक्रिया। तो द पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो पार्टिसिपेंट्स का मतलब हो गया जो जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया, जो जो यहां पे शामिल थे। मैंने कहा था थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन आप मेरे साथ साथ देखेंगे अच्छे से, हर चीज आपको अच्छे समझ में आएगी। द पोर्ट्रेयल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, तो जो पार्टिसिपेंट्स है तो तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, उस इवेंट में शामिल हुए थे, न्यू दिल्ली में हुआ था, उसका जो चित्रण है एज इंटेंशनल सुपर स्प्रेडर्स। क्या कहा उनको, उन पार्टिसिपेंट्स को कहा कि इन्होंने जानबूझकर, इंटेंशनल इरादतन, सुपर स्प्रेडर का मतलब होता है जिन्होंने संक्रमण को फैलाया। किसी भी वायरस है, कोई भी मतलब बीमारी है, कोई कंटेजियस बीमारी है, उसको फैलाने वाले को सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। तो इनको ऐसा पोर्ट्रेल किया, ऐसा चित्रण किया इन पार्टिसिपेंट्स का कि इन्होंने जानबूझकर इस बीमारी को फैलाया। ये जो चित्रण था वॉज विशस। विशस का मतलब होता है क्रूअल, बहुत ही निर्दयी था, रूथलेस था। ठीक है, विशियस का मतलब ये एडजेक्टिव है क्योंकि OUS है, जिन शब्दों के एंड में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो इसको बोल सकते हैं आप रूथलेस, इसको आप कह सकते हैं क्रूअल, है ना। बहुत ही निर्दयतापूर्ण ये चीज थी, ठीक है। एंड मोटिवेटेड, और प्रेरित थी, मतलब किसी से मोटिवेट होकर ये कहा गया था, किसी ने इनको ऐसे पुश किया था करने के लिए, ऐसा कहा गया है। तो कह रहा जो चित्रण किया गया इन पार्टिसिपेंट्स का किस रूप में, कि इन्होंने जानबूझकर वायरस को फैलाया है। ये जो चीज है ये बड़ी क्रूअल या रूथलेस चीज थी, बहुत ही निर्दयी चीज थी, और ये मोटिवेटेड थी, निर्दयतापूर्ण थी, मतलब और अभिप्रेरित थी। क्यूरियसली मतलब काफी उत्सुक करने वाली बात है, इसको आप यूं भी कह सकते हो, बहुत ही स्ट्रेंज बात है, बहुत ही अजीब बात है। इस बात में उत्सुकता आ सकती है। उत्सुकता तभी आएगी जब चीज स्ट्रेंज होगी, क्योंकि सामान्य चीजों में तो उत्सुक होने की है ही नहीं। कोई व्यक्ति उत्सुक होगा तो इसका मतलब कोई चीज लीक से हटकर, तभी तो इंटरेस्ट जागृत होता है। तो ये बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, ये एडवर्ब है भाई। द सेंटर सीम्स की केंद्र सरकार है वो ऐसा प्रतीत होती है। रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनविलिंग, कि वो अनिच्छुक है। तो कह रहा है कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि केंद्र सरकार अनिच्छुक से प्रतीत होती है टू इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब क्या होता है, इंटरवीन का मतलब होता है इंटरफेयर। किसके लिए अनिच्छुक लगती है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, है ना। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि वो अनिच्छुक है हस्तक्षेप करने में। वाइल, जबकि द कोर्ट सीम्स टू बी बैटिंग फॉर, जो कोर्ट है वो ऐसा लगता है टू बी बैटिंग फॉर, बैट फॉर का मतलब यहां पे सपोर्ट करना है, कि कोर्ट जो है वो सपोर्ट कर रहा है किसको, ग्रेटर मीडिया रेगुलेशन। ग्रेटर का मतलब कभी अधिक व्यापक स्तर पर, मीडिया समझते ही हो टेलीविजन वगैरह, रेगुलेशन का मतलब नियमन, की इन पर लगाम कसी जाए, इन पर नियमन किया जाए। इस चीज में कोर्ट तो लगता है इंटरेस्टेड है, कोर्ट तो लगता है कि रुचि ले रहा है, लेकिन यहां पे सेंटर जो है, केंद्र सरकार है, ऐसा लगता है कि वह अनिच्छुक है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। आगे आ जाइए। द सेंटर्स एफिडेविट, एफिडेविट का मतलब आप हलफनामा कह सकते हो, हिंदी में शपथ पत्र कह सकते हो। तो केंद्र सरकार का जो हलफनामा है उसने स्टेट किया, स्टेट का मतलब ये कहा, तो उस हलफनामे में कहा गया क्या, दैट मीडिया कवरेज, कि जो मीडिया कवरेज है प्रीडोमिनेंटली, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मेनली या मोस्टली, मुख्यतया, ठीक है। स्ट्रक ए बैलेंस, स्ट्रक ए बैलेंस जो है वो सेकंड फॉर्म है स्ट्राइक की। स्ट्राइक ए बैलेंस एक फ्रेज होती है, इसका मतलब मॉडरेट स्थिति स्थापित करना। स्ट्राइक अ बैलेंस मतलब संतुलन स्थापित करना, ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाना। एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया होता है, तो आउटलुक कह सकते हो, व्यू पॉइंट कह सकते हो, ठीक है, ये होता है नजरिया। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार का जो हलफनामा है उसने स्टेट किया, उसमें कहा कि मीडिया कवरेज जो है, मीडिया कवरेज जो कुछ भी हुआ, मीडिया ने जो कुछ भी कवर किया, मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया, ये केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया। वो मुख्यतया उसने संतुलन स्थापित किया, उसने कहीं भी कम्युनली, जो आप कह रहे थे कम्युनलेंटेड कवरेज था, ऐसा नहीं था। ये केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया कि हमने जो कुछ भी, या मीडिया ने जो कुछ भी दिखाया है वो बिल्कुल संतुलित करके दिखाया है। एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, और साथ में यहाँ पे जो भी कवरेज था वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव था। न्यूट्रल का मतलब वो किसी भी ओर, ऐसा नहीं है किसी ओर है, तटस्थ होकर, बिल्कुल तटस्थ होकर, इनडिफरेंट होकर, उनका नजरिया जो भी है, जो भी उनका व्यू पॉइंट था वो दिखाया है। बात समझ में आ रही है। तो सेंटर के हलफनामे में कहा गया कि मीडिया कवरेज जो है उसने दो चीजें यहां पे की है, क्या, प्रीडोमिनेंटली स्ट्रक ए बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। तो यहां पे पर्सपेक्टिव तो नाउन है, और इसके एडजेक्टिव एक तो ये है और एक ये बैलेंस्ड कर रखा है। देखो इसने स्ट्राइक ए बैलेंस, तो बैलेंस्ड कर रखा है, तो ये एडजेक्टिव बना रखा है इसको। तो कह रखा है केंद्र सरकार के हलफनामे में ये कहा गया कि मीडिया कवरेज ने मुख्यतया क्या किया है, मतलब एक संतुलित और न्यूट्रल व्यू पॉइंट दिया है, ठीक है।
एंड और दैट इट वाज ओपन, और ये भी कहा कि इट वाज ओपन, इट यहां पे आ रहा है केंद्र सरकार के लिए, या सॉरी ये आ रहा है उस प्रोसेस के लिए। इट वाज ओपन कि ये बिल्कुल ओपन था, मतलब डिपेंड था किस पर, व्यूअर्स पर, दर्शकों पर, टू चूज फ्रॉम ए नंबर ऑफ वेरिंग पर्सपेक्टिव, वेरिंग का मतलब भिन्न भिन्न, डिफरिंग, डिफरेंट, ठीक है, पर्सपेक्टिव नजरिए को बोलते ही हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें यह भी कहा गया कि ये सब कुछ डिपेंड था दर्शकों पर, कि वो अलग अलग जो व्यू पॉइंट थे जो कि दिए गए अलग अलग मीडिया चैनल्स के द्वारा, उन बहुत बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ का मतलब बहुत बड़ी संख्या में होता है, और ए नंबर ऑफ के साथ में नाउन हमेशा प्लूरल लगती है तो प्लूरल है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो अलग अलग नजरिया बताया गया, अलग अलग दृष्टिकोण बताया गया, उनमें से क्या चूज करना है, क्या देखना चाहते हैं, ये सब कुछ दर्शकों पर डिपेंड था। ये बात कही गई सरकार के द्वारा, सरकार ने जो एफिडेविट दिया उसके अंदर। हावेवर, हालांकि, इसका मतलब हालांकि होता है द कोर्ट इज कीन, कीन का मतलब होता है ईगर, हालांकि कोर्ट जो है उत्सुक है, टू नो, जानने के लिए, क्या, कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन, क्या जानने के लिए इच्छुक है कि कौन सा काम है, कौन सी कार्यवाही जो है हैज बीन टेकन, की गई, कौन सी कार्यवाही की गई, ये कोर्ट जानना चाहता है। हालांकि कोर्ट इसको जानने को उत्सुक है, काफी इच्छुक है कि कौन सी कार्यवाही की गई, हैज बीन टेकन है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है, कौन सी कार्यवाही की गई, किसके तहत, अंडर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट, तो ये एक अधिनियम है। जब भी अधिनियम की आप बात करते हो, जब भी आप एक्ट की बात करते हो, वहां पे आप दे देखते हो, तो यहां पे दे का प्रयोग है, समझ गए। तो कह रहा है कि हालांकि कोर्ट इस बात को जानने के लिए इच्छुक है कि कौन सा एक्शन लिया गया, कौन सी कार्यवाही की गई इस एक्ट के तहत, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट ऑफेंडिंग ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर तो हो गए प्रसारणकर्ता, और ऑफेंडिंग का मतलब है जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो इस दोषी हैं। तो ऑफेंडिंग ब्रॉडकास्टर्स, ब्रॉडकास्टर्स नाउन है, ऑफेंडिंग एडजेक्टिव है। तो यहां पे कोर्ट इस बात को जानने के लिए इच्छुक है कि कौन सी कार्रवाई की गई है इस एक्ट के तहत, किनके खिलाफ, ऑफेंडिंग ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ, जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो दोषी ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनके खिलाफ। वन होप्स, वन का मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए एक इंडेफिनिट के रूप में यूज हुआ है। कोई भी व्यक्ति आशा करता है दैट की द सेंटर्स पोजीशन, कि जो सेंटर का रुख है, ये सेंटर की जो पोजीशन है, सेंटर ने जो ये कहा है, बात जो भी पीछे हमने डिस्कस किया है, सेंटर ने कहा कि भाई ये तो व्यूअर्स पे डिपेंड था, बहुत सारे चैनल्स थे, अलग अलग दृष्टिकोण बताए थे, तो क्या देखना है वो तो उन पे डिपेंड था, और जो भी यहाँ पे कवरेज किया गया बिल्कुल बैलेंस तरीके से किया गया है, बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बताया गया है, ये केंद्र सरकार कहना था। तो ये जो पोजीशन है अराइजेज फ्रॉम, ये उठती है कहां से, अ कमिटमेंट टू, कमिटमेंट के साथ टू लगता है, प्रतिबद्धता जो है मीडिया फ्रीडम, मतलब है मीडिया फ्री है, मीडिया जो हमारे कहते हैं कि भाई मीडिया जो है वो स्वतंत्र है, वो उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कुछ भी कवरेज कर सकती है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की ऐसी आशा है, कोई भी व्यक्ति ये आशा कर सकता है कि केंद्र सरकार के जो ये रुख है ये उस चीज से उठा हुआ है। केंद्र सरकार जो कह रही है कि मीडिया एकदम, मीडिया ने सब कुछ ठीक किया है, तो इसका मतलब यहां पे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है प्रतिबद्ध है मीडिया की फ्रीडम को लेकर, एंड इज नॉट बेस्ड ऑन, और किसी भी व्यक्ति की आशा ये भी है कि ये जो पोजीशन है सेंटर की, ये इज इसी को देखकर है, ये आधारित नहीं है, बेस्ड के साथ में ऑन लगता है जब आप किसी पे डिपेंड की बात करते हो। और किसी की भी आशा ये भी है कि ये उस बात पर आधारित नहीं है कि ये पार्टीजन लीनियंसी, पार्टीजन का मतलब होता है कट्टरता, किसी एक व्यक्ति, किसी एक संगठन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट में अगर आप हैं तो पार्टीजन हैं। लीनियंसी का मतलब उदारता होती है, टुवर्ड्स चैनल्स, चैनल्स की ओर, दैट पेडल्ड, वो चैनल्स कौन से, वो चैनल्स जिन्होंने पेडल्ड का मतलब सपोर्ट करना, वो चैनल जिन्होंने एडवोकेट किया, सपोर्ट किया, पेडल का मतलब यहां पे एडवोकेट करना कह सकते हो, वो वैसे पेडल का मतलब फेरी लगाकर बेचना भी होता है सामान, किसी भी व्यू को मनवाने के लिए आप जो बात करते हो उसको पेडल बोलते हैं, यहां पे एडवोकेट है, सपोर्ट करना है। तो वो चैनल जिन्होंने सपोर्ट किया किसको, अ सर्टेन नैरेटिव, एक ऐसे कथानक को, असर्टेन है तो इसका मतलब नाउन सिंगुलर आएगी, अगर यहां सर्टेन होता तो यहां पे नैरेटिव्स होता, नैरेटिव का मतलब कोई भी कहानी, कोई भी कथानक, कोई भी एक घटनाक्रम, दैट सूटेड इट्स इंटरेस्ट, वो घटनाक्रम, वो कथानक जिसने की मैच किया, सूट किया, इट्स इंटरेस्ट का मतलब इसके हितों को, किसके हितों को, केंद्र सरकार के हितों को, है ना। तो यहां पे कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है ये आशा करता है कि सेंटर की जो ये रुख है ये इसलिए है शायद क्योंकि केंद्र सरकार जो है, थोड़े व्यंग्यात्मक तरीके से समझने की कोशिश करो, लेखक क्या कह रहा है कि यहां केंद्र सरकार का जो रुख है वो शायद इसलिए है क्योंकि यहां पे सरकार जो है प्रतिबद्धता दर्शा रही है कि मीडिया फ्रीडम जो होती है उसके प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति ये भी आशा करता है कि ये जो दृष्टिकोण है सरकार का, ये जो व्यू आया है सरकार का, ये जो पोजीशन या रुख बताया है, ये उस पर आधारित नहीं है
कि यहां पे जो पार्टिजन लीनियंसी दिखाई गई है चैनल्स के खिलाफ, चैनल्स के लिए जो उदारता दिखाई गई है, और पार्टिजन का मतलब एक कट्टरता, एक समर्थन दिखाया गया, एक सपोर्ट दिखाया गया है सरकार के द्वारा, ये उस पर आधारित नहीं है। वो चैनल जिन्होंने कि सरकार के हितों को साधने के लिए एक ऐसे घटनाक्रम को सपोर्ट किया है ना, इसलिए शायद सरकार यहां पे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक हिडन मीनिंग इसमें है, आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। द कोर्ट अपीयर्स अनकन्विंस्ड, कोर्ट ऐसा लगता है कि अनकन्विंस्ड है। अनकन्विंस्ड का मतलब राजी नहीं है, कन्विंस्ड है इसका मतलब आप बात मान गए हैं, अनकन्विंस्ड है इसका मतलब आपने बात स्वीकार नहीं की है। तो कोर्ट ऐसा लगता है कि अनकन्विंस्ड है, कोर्ट ऐसा लगता है कि बात स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है। दैट की द प्रेजेंट मैकेनिज्म, की वर्तमान का जो सिस्टम है, वर्तमान का जो मैकेनिज्म है, कौन सा, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब स्व नियमन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब जो भी कानून कायदे हैं वो खुद ने बना रखे हैं अपने लिए, खुद ही आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, कोई दूसरा आप पर नियंत्रण नहीं रखता है, उसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। तो कोर्ट ऐसा लगता है कि राजी नहीं है किस चीज से, कि वर्तमान का जो सेल्फ रेगुलेशन का सिस्टम है, कि मीडिया वाले खुद को रेगुलेट खुद ही करते हैं, कोई दूसरा उन पर रेगुलेट नहीं करता है। द नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और इसी की चर्चा देखो यहां पे सेल्फ रेगुलेशन का नाम दिया गया है। सेल्फ रेगुलेशन कौन सा, ये वाला, वो सेल्फ रेगुलेशन का नाम दिया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, ठीक है। इज इफेक्टिव, तो ये प्रभावी है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कोर्ट। तो कोर्ट ऐसा लगता है कि मान नहीं रहा है, राजी नहीं है किस बात को लेकर, कि वर्तमान का जो ये सेल्फ रेगुलेशन वाला सिस्टम है जिसका ये नाम है वो प्रभावी है। ये बात मानने को कोर्ट तैयार नहीं है कि ये सेल्फ रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, कोर्ट के अनुसार ये है। इट वुड बी इन ऑर्डर, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, इन ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित होगी, सही होगी, सही तरीका होगा ये, इफ द सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म, क्या सही होगी, कि यदि जो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है, ये जो सिस्टम है सेल्फ रेगुलेशन का, ये जो सिस्टम है खुद को नियंत्रित करने का, सेल्फ रेगुलेट करने का, डील्स विद, वो मतलब हैंडल करता है, डिपार्चर्स फ्रॉम नॉर्मेटिव जर्नलिज्म। नॉर्मेटिव जर्नलिज्म का मतलब क्या है, वो पत्रकारिता जो नियमों पर आधारित हो। नॉर्मेटिव का मतलब नॉर्म्स पे आधारित, रिलेटेड टू नॉर्म्स, नियमों पे आधारित। डिपार्चर फ्रॉम का मतलब प्रस्थान करना, डिपार्ट फ्रॉम का मतलब कहीं चीज से प्रस्थान करना, किसी चीज से दूर हट जाना। तो कह रहा है ये चीज सही होगी, ऑर्डर में होगी, कि यदि जो सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है वो डील करे, मतलब ये जो मैकेनिज्म, ये सिस्टम है कि खुद को नियंत्रित करते हैं, वो यहां पे डील करें, उन चीजों को आड़े हाथों ले, उन चीजों को हैंडल करें जो चीजें नियमों पे आधारित जर्नलिज्म से दूर जाती है, ठीक है ना। कुछ जर्नलिज्म के नियम कानून कायदे हों, कि जर्नलिज्म ऐसे ही किया जाए, एथिक्स के साथ किया जाए, नियमों को फॉलो करते हुए किया जाए। अगर उससे दूर आप हट रहे हो तो ये सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो यहां पे कार्यवाही करने का अधिकार रखे, तब तो ये ठीक है, वरना ये ठीक नहीं है। एंड द गवर्नमेंट इज, और जो सरकार है, एनी इन एनी केस, किसी भी केस में, एम्पावर्ड मतलब सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास उस चीज की पावर है। तो यदि एंड द गवर्नमेंट इज, और सरकार जो है किसी भी केस में एम्पावर्ड, उसको ताकत है, अंडर द एक्ट, इस अधिनियम के तहत क्या ताकत है, टू प्रोहिबिट ट्रांसमिशन, की सरकार जो है वो रोक सकती है। प्रोहिबिट का मतलब रोकना है, निषेध करना है। ट्रांसमिशन प्रसारण किसका, प्रोग्राम्स का। कौन से प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के लिए दैट है, वो कार्यक्रम जो कि वायलेट करते हैं, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, वो कार्यक्रम जो उल्लंघन करते हैं किसका, द प्रोग्राम, प्रोग्राम का। और एडवर्टाइजिंग कोड्स, प्रोग्राम या फिर विज्ञापन के कुछ आचार संहिताएं हैं, कुछ कोड हैं, कुछ नियमावली है जो सेक्शन 19 में दे रखा है, उसका अगर उल्लंघन करते हैं तो सरकार यहां पे रोक सकती है, सरकार को ये पावर है। एंड इवन एन एंटायर चैनल, और यहां तक कि सरकार प्रोहिबिट कर सकती है पूरे के पूरे चैनल को। एंटायर का मतलब कंप्लीट, टोटल, पूरा। इवन का मतलब भी, तो यहां तक कि सरकार पूरे चैनल को भी प्रोहिबिट कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। इन पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, लोकहित में, ये सेक्शन 20 में दे रखा है इस अधिनियम के। बात समझना फिर से। और कह रहा है सरकार जो है किसी भी केस में इस अधिनियम के तहत सरकार को ये पावर है कि सरकार किसी भी चैनल के कार्यक्रम को या एडवर्टाइजिंग कोड का अगर उल्लंघन होता है तो उस कार्यक्रम को रोक सकती है, यहां तक कि चैनल को भी प्रोहिबिट कर सकती है लोकहित में। ये सेक्शन 19 और ये सेक्शन 20 में बात दे रखी है। आगे देखिए, आगे दे रखा है इन द पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में, चैनल्स हैव बीन आज, चैनल से पूछा गया है ना, बाय द I&B मिनिस्ट्री, ये है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। तो भूतकाल में, अब देखो इन द पास्ट है, अगर केवल इन पास्ट होता, सॉरी केवल पास्ट होता तो सेकंड फॉर्म लगाते, इन लगा देते हो, इन द लास्ट या इन द पास्ट, तो फिर आप हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, ये बात नोट करना।
अगर मैं फिर बता देता हूं, अगर आप पास्ट लिखते हो, लास्ट लिखते हो, फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड लगाते हो तो फिर आप लगाते हैं सेकंड फॉर्म। लेकिन इन द पास्ट या इन द लास्ट लगाते हो तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हो, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये पैसिव है, इस कारण से हैव के साथ बीन लगा के थर्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो कह रहा भूतकाल में चैनल से कहा गया, है ना, क्या कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्या कहा गया, टू टेक सम प्रोग्राम्स ऑफ द ईयर। ऑफ द ईयर का मतलब प्रसारण बंद करना। कहा गया कि कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण बंद कर दो। तो भूतकाल में ऐसा हुआ है कि चैनल्स को सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कुछ कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए कहा गया। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। देयर से स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन लगता है मतलब नो डाउट जो है, इसको देखकर यहां पे इज आ रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं है दैट की इग्रेजियस वायलेशन, मतलब बहुत बुरा, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा हॉरिफाइंग, काफी ज्यादा टेरिबल, काफी ज्यादा बैड, काफी ज्यादा शॉकिंग। तो इसके लिए आप शॉकिंग और बैड कर सकते हो, है ना, इसका सिनोनिम कर सकते हो शॉकिंग और बैड, शॉकिंग एंड बैड। तो कह रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो बहुत ही बुरा उल्लंघन होता है, बहुत ही भयानक या बहुत ही शॉकिंग प्रकार का उल्लंघन होता है, जैसे एडजेक्टिव है OUS दे रखा है, ये नाउन है, एस दे रखा है, प्लूरल है, कल भी हमने डिस्कस किया था इस बारे में। तो इस बात में कोई शक नहीं है, जो भयानक सा उल्लंघन है नियमों का, आर नॉट अनकॉमन, वो कोई असामान्य बात नहीं है। ठीक है, अनकॉमन मतलब असामान्य, इसका मतलब ये सामान्य है, असामान्य नहीं है मतलब सामान्य है। दो नेगेटिव हो गए, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वो मैथ वाला रूल लगता है यहाँ पे भी। डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड में ऑन लगता है। द डैमेज डन टू इंडिविजुअल्स, इस बात पर निर्भर होते हुए कि क्या नुकसान पहुंचा है, किसको, किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्थान को। ठीक है, और इवन सोसाइटी या फिर किसी समाज को। एट लार्ज का मतलब इन जनरल, सामान्य तौर पर, इन जनरल, सामान्य तौर पर। तो कह रहा है कि भाई इस बात पर निर्भर होते हुए कि क्या यहां नुकसान हुआ है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी संस्थान को या फिर किसी सोसाइटी को, आमतौर पर देयर इज एनफ स्कोप, तो पर्याप्त स्कोप है, पूरी की पूरी स्कोप है फॉर एक्शन, कार्यवाही करने का। किसके तहत, अंडर द पीनल लॉ, पीनल मतलब दंडात्मक जो कानून है, जिसके तहत जुर्माना लगाया, जिसके तहत दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, वो उसको बोलते हैं पीनल लॉ। तो पीनल लॉ के तहत, एक बार फिर समझना, डिपेंडिंग ऑन, इस बात पर निर्भर होते हुए कि कितना नुकसान किसी इंडिविजुअल को, किसी संस्थान को हुआ है या समाज को हुआ है, आमतौर पर पर्याप्त रूप से स्कोप बनता है कार्यवाही करने का पीनल लॉ के तहत। हावेवर, हालांकि, देयर इज ए क्लास ऑफ वायलेशन, एक उल्लंघन की एक क्लास है, एक सेक्शन है। अब देयर फिर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, एक क्लास को देखकर इज है। हालांकि ऐसी एक वायलेशन ऑफ नॉर्म्स, मतलब जो भी उल्लंघन होता है नियमों का, उसकी एक सेगमेंट है, उसकी एक सेक्शन, उसकी एक क्लास है। इन ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण में, है ना, वो क्लास जो कि स्टैंड्स अपार्ट, जो बिल्कुल अलग खड़ी होती है, जो बिल्कुल अलग है। ठीक है, हालांकि एक ऐसा क्लास बन रखी है कि ये नियमों के उल्लंघन को माना जाएगा, नियमों का उल्लंघन इसी चीज को माना जाएगा। अगर इस फ्रेम में कोई चीज आएगी तो उसी क्लास को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, और वो क्लास जो है स्टैंड्स अपार्ट, बिल्कुल अलग है। ठीक है, द केस ऑफ सुदर्शन न्यूज, तो सुदर्शन न्यूज का जो केस है ना, विच बिगेन, जिसने शुरू किया, बिगेन मतलब शुरू करना, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। अ सीरीज, एक ऐसी श्रृंखला, दैट, वो श्रृंखला जिसने प्रोपेगेट किया, प्रोपेगेट का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना, वो श्रृंखला जिसमें स्प्रेड किया हेट, नफरत को, अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के खिलाफ। इज, ये जो चीज है, ये जो केस है, इज ए फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, बिल्कुल स्पष्ट, जो कि दिख रहा है साफ साफ, है तो बहुत बुरी चीज लेकिन दिख रही है साफ साफ, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव है, एग्जाम्पल नाउन है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही स्पष्ट सा उदाहरण है। तो जो सुदर्शन न्यूज वाला केस है, जिसने की एक श्रृंखला शुरू की थी, एक सीरीज शुरू की थी कार्यक्रम की, जिसके अंदर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाई गई थी, ये एक बिल्कुल स्पष्ट सा इस रिगार्डिंग एक बताया है, एग्जांपल है। द गवर्नमेंट हैज मेयरली, मेयरली का मतलब होता है ओनली, तो गवर्नमेंट ने केवल क्या किया है, एडमिनिस्टर किया है, मतलब एडमिनिस्टर मतलब किस चीज को रेगुलेट किया है, नियमित किया है। अ क्वेश्चन टू द चैनल, क्या किया है, अकोशन, एक सावधानी बरतने को कहा है चैनल को। एंड आस्क्ड, और इससे कहा है, इट, सुदर्शन न्यूज वाले को कहा है, टू मॉडरेट, कि वो संतुलित करे, द कंटेंट ऑफ फ्यूचर एपिसोड्स, की आगे भविष्य के कोई भी एपिसोड्स आप दिखाओगे उसको मॉडरेट करो, उसके जो कंटेंट है, उसकी जो अंतर्निहित वस्तु है, जो भी आप दिखा रहे हो उसको संतुलित करो। एंड अवॉइड, और अवॉइड करो, बचो, अवॉइड के साथ में याद रखना जेरेंड लगता है, ब्रीचिंग यहाँ पे जेरेंड है, ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना है, ब्रीच का मतलब वायलेट करना है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ब्रीच जो है, इसका सिनोनिम आप इन्फ्रिंज कर सकते हो, ब्रीच का सिनोनिम आप वायलेट कर सकते हो, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो गवर्नमेंट ने केवल क्या किया है,
चैनल को एक चेतावनी दे दी है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया, चेतावनी दी है और उससे कहा है कि फ्यूचर के एपिसोड्स में जो भी आज दिखाओ उसको मॉडरेट करो, संतुलित करो और बचो किस चीज से, जो भी प्रोग्राम कोड है, जो भी कार्यक्रम का एक नियम है उसके उल्लंघन से बचो। उस संहिता, जो एक कोड बनाया हुआ है, एक संहिता बनाई हुई है, उसके उल्लंघन से बचो। इन सितंबर में वाइल ऑर्डरिंग, वाइल के ठीक बाद में जब आप क्रिया लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हो, बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है। तो सितंबर में ऑर्डर देते हुए किस चीज का, द सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब रोकना, और फर्दर एपिसोड, फर्दर का मतलब आगे के एपिसोड, पता ही आपको कार्यक्रम में एपिसोड बनते हैं। तो कह रहा है कि सितंबर में आगे के एपिसोड्स पर रोक लगाते हुए, रोक लगाने का ऑर्डर देते हुए, द कोर्ट डिस्टिंग्विश, कोर्ट ने क्या किया है, अंतर किया है, डिस्टिंग्विश किया है मतलब डिफरेंशिएट किया है, अंतर किया है, किसके बीच में, तो दो के बीच में, बिटवीन और एंड का प्रयोग है, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, दो चीजें हैं इसलिए बिटवीन लग रहा है। किसके बीच में, फ्री स्पीच की एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, हम बोले वही बोलेंगे, हेट स्पीच नफरत का स्पीच, लेकिन उसमें अंतर किया है कि देखो ठीक है आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आपको है, ठीक है, लेकिन आप नफरत नहीं फैला सकते। तो हेट स्पीच और फ्री स्पीच में अंतर है, इस चीज को सरकार ने पहचाना है। द डिस्टिंक्शन शुड बी, ये जो अंतर है वो होना चाहिए एट द हार्ट, एट द हार्ट मतलब सेंटर में, बिल्कुल मुख्य, केंद्रीय। तो कह रहा है कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ये अंतर है, वो होना चाहिए, बिल्कुल मुख्य होना चाहिए, ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में क्रिएटिंग ए न्यू मैकेनिज्म, वो ऑर्डर जो कि क्रिएट करता है एक नया सिस्टम, मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम। तो कह रहा है ये जो अंतर है फ्री स्पीच और हेट स्पीच में, ये बिल्कुल किसी भी आदेश के सेंटर में होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर के सेंटर में होना चाहिए, मतलब मुख्य रूप से इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये अंतर तो होगा ही होगा। जब भी कोई सिस्टम बनाते हो उस सिस्टम में ये बात तो लगाओ आप कि हेट स्पीच और फ्री स्पीच अलग अलग है। यहाँ पे फ्री स्पीच तो ठीक है आप अलाउड हो, लेकिन हेट स्पीच के लिए आप अलाउड नहीं हो। इफ एट ऑल, यदि बिल्कुल एट ऑल वन इज नीडेड, यदि किसी चीज की कहीं जरूरत होती है तो टू डील विद ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेसेस, किसके लिए, डील करने के लिए, आड़े हाथों लेने के लिए, टैकल करने के लिए, किस चीज को, ब्रॉडकास्ट मीडिया एक्सेसेस, प्रसारण जो मीडिया है अगर वो अतिच करता है चीजों की, एक्सेस मतलब अति, अगर आप आवश्यकता से यदि कोई चीज करते हो, एक्सेस करते हो, तो उन चीजों को डील करने के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। वन जो है उस सिस्टम के लिए आ रहा है। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल। रिवीजन की बात करें तो पहला वर्ड है इग्रिजियस। एग्रिजियस का मतलब बताया था मैंने, आप कह सकते हो शॉकिंग, इग्रिजियस का मतलब कर सकते हो शॉकिंग। तो एक नंबर में जोड़ दीजिए सी को। दूसरा है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ग्लेरिंग, ऑब्वियस कह सकते हो, स्पष्ट कह सकते हो। विशियस है, विशियस का मतलब दुराचारी होता है, क्रूअल होता है, रूथलेस होता है, तो ई से जोड़ देंगे। फिर प्रोपेगेट है, प्रोपेगेट का मतलब प्रसारित करना है, तो ए से जोड़ दीजिए। और पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव का मतलब नजरिया होता है, तो आउटलुक से जोड़ दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपकी हुई। इसके बाद अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो पहला है उसका रंग गोरा है। लड़का है तो ही कर सकते थे, लड़की है तो शी हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका रंग गोरा है, इस तरह से कहा जाएगा। चुगली मत करो, चुगली करना, पीछे से अगर बुराई करते हो तो उसको बोलते हैं तो डोंट बैकबाइट। बैकबाइट आप समझते ही हो, तो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सुना होगा टीचर ने कहते हुए कि डोंट बैकबाइट, चुगली मत करो। और तीसरा है मुझे कम मत समझना। ये तो चेन्नई एक्सप्रेस एक मूवी थी शाहरुख खान की, उसमें शाहरुख खान ने भी काफी बार ये डायलॉग को रिपीट किया था, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, है ना, कि एक आम व्यक्ति की ताकत को कम मत समझना। तो वही है, मुझे कम मत समझना, तो डोंट अंडर एस्टिमेट मी। तो ये दोस्तों हुआ आज का एडिटोरियल। अब चूंकि मंडे टू फ्राइडे ही एडिटोरियल आता है, तो इसलिए ये अंतिम एडिटोरियल था इस वीक का। अब मंडे को मुलाकात होगी, लेकिन आज का जो सेशन है बेसिक बिगिनर्स का, वो मिलेगा आपको, कल भी वो सेशन मिलेगा आपको। तो वो सेशन जरूर आप देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और पसंद अगर आपको आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मंडे को इस सेशन के थ्रू शाम को 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।